हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। आपका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। और क्रैक नाउ जाना जाता है आपके जीवन को आसान करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा था, हम एक श्रृंखला चलाएंगे। उस श्रृंखला में जितने भी महत्वपूर्ण जीएस के विषय होते हैं, चाहे तो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो, सब पे महत्वपूर्ण फैक्ट्स का वीडियो मैं लेके आऊंगा। 10 मिनट के छोटे वीडियोस जिनमें आप ट्रिक के इस्तेमाल के साथ, जिनमें आप फैक्ट्स के इस्तेमाल के साथ अपने पेपर को रिवीजन कर सकें और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को याद करके एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स ले सके। तो आज उसी को करेंगे, जीवन आसान। अब हो जाएगा जीवन आसान। और आज मैं लेके आया हूं मध्यकालीन इतिहास, और आप पढ़ेंगे कुमार पंकज के साथ मध्यकालीन इतिहास बहुत मजेदार वे में। हम अलग हैं। हमेशा मैं कहता हूं क्रैक नाउ अलग है, क्योंकि क्रैक नाउ सोचता है आपके नजरिए से कि एक बच्चे को एग्जाम में क्या चाहिए, एग्जाम से पहले कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये भी हम बताते हैं। तो हम अलग हैं क्योंकि हम सोचते हैं आपके जैसा। कैसा? आपके जैसा। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत। आपको पता होगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास खोलोगे तो सबसे पहले आता है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। क्या आता है? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। लेकिन उससे पहले भारत के बारे में एक दो चीजें पूछता है, उसको जान लो मेरे बच्चों। भारत के बारे में क्या पूछता है? सबसे पहले पूछता है भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो ऋग्वेद में उल्लिखित है। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया कि भारत का नाम जो पड़ा वो भरत कबीले के नाम पे पड़ा। किसके नाम पे? भरत कबीले के नाम पे मेरे प्यारे बच्चों। भरत कबीले के नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ा। और क्या पूछता है? दो तीन बातें पूछता है। यूनानियों ने भारत को क्या कहा, है ना? हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के लिए किसने किया? और पूछता है हिंदुस्तान किसने कहा। आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत के लिए हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने मेरे प्यारे बच्चों। किसने? ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। अब कभी नहीं भूलेंगे हिंदुस्तान, अरे मेरे ईरान। हिंदुस्तान, अरे मेरे ईरान। तो ईरानियों ने कहा हिंदुस्तान। उसके बाद इंडिया। इंडिया कहा यूनानियों ने। अंग्रेज थे ना, तो बोला इंडिया। क्या बोला? इंडिया। तो ध्यान रखना है, यूनानियों ने कहा इंडिया और वहीं ईरानियों ने कहा हिंदुस्तान। अब एक बात और बचती है कि हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया, लेकिन एक नाम और है जो चर्चा का विषय बना रहता है, हिंदू। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसका मेरे प्यारे बच्चों? हिंदू। किसका? हिंदू। और हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया भारत के लिए सर्वप्रथम अरबों ने। किसने? अरबों ने मेरे प्यारे बच्चों, अरबों ने। अरबों ने, ध्यान रखना, अरबों ने। आप उम्मीद भी नहीं कर पाओगे कि अरब, अरब, अरबी बोलने वाले भारत को हिंदू कह सकते हैं, हिंदू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं भारत के लिए। तो सबसे पहले अरबों ने ही किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितने फैक्ट्स दूंगा इंपॉर्टेंट दूंगा। आपने शेयर लाइक ठोक देना है, शेयर जरूर करना है और कमेंट करके बताना है जीवन आसान हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे वीडियोस लगातार दूंगा मैं, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। तो अब आ जाते हैं भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण। यहां से शुरू होता है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले किसने किया? भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों। 711, 711। ध्यान रखिएगा, जहां एक हो जाओगे वहीं दिक्कत है। दो हो रही है, दो रही है एक दूसरे के साथ। तो 711 ईस्वी में किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। इस व्यक्ति को मत भूलिएगा, पहला आक्रमणकारी है हमारे भारतवर्ष पे, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है ये मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। नाम याद रखिएगा, कासिम। कौन है? कासिम है। और फिर इसने क्या किया? 711 में अटैक किया। 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली मेरे दोस्तों। 711 में अटैक किया, लौट गया। 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। और उस समय पूछ लेता है आपसे कि सिंध का राजा कौन था, सिंध का शासक कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो बता दीजिएगा, दाहिर था। दाहिर था, राजा चच का बेटा था। चच का पुत्र था ये राजा। चच का पुत्र, चच का पुत्र था ये दाहिर। और इसके समय जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। किस पे? सिंध पे। ध्यान रखिएगा, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? 712 ईस्वी में। इतना जीवन आसान करना है, ये नाम नहीं भूलना है, दाहिर, क्योंकि इसके समय जो है पहली विजय हो रही है भारत में किसी मुस्लिम आक्रमणकारी की, आक्रांता की। तो भूलेंगे कैसे? नहीं भूल सकते। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं गजनवी वंश। और गजनी का नाम खूब सुना होगा, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी सुनते रहे होगे। लेकिन आज कुछ चीजें पता चलेंगी, आज कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। गजनवी वंश, इसकी स्थापना किसने की? इसका संस्थापक कौन था? पूछ लेता है। अल्पतुगीन था मेरे प्यारे बच्चों। कौन था? अल्पतुगीन था। बस इतना ही पूछता है कि गजनवी वंश का संस्थापक कौन था, अर्थात स्थापना किसने की? अल्पतुगीन ने की मेरे प्यारे बच्चों। किसने? अल्पतुगीन। भूलिएगा नहीं, वीडियो 2 बार देख लो, जीवन आसान है। गजनवी तो वंश है, लेकिन इसकी राजधानी क्या थी? गजनी राजधानी थी मेरे प्यारे बच्चों। क्या राजधानी थी? गजनी। राजधानी क्या थी?
गजनी इसकी राजधानी थी और गजनवी वंश था। ध्यान रखिएगा, राजधानी क्या है? गजनी है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, अब होगा जीवन आसान। 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। आप इसका नाम आज तक क्या जानते रहे हो? आज तक इसका नाम जानते रहे हो महमूद गजनी। असल में इसका नाम सिर्फ महमूद था। क्या नाम था? महमूद। और चूंकि राजधानी गजनी थी तो इसको आप जानते हो महमूद गजनी के नाम से। इसका नाम महमूद था और महमूद बना गजनी का शासक, क्योंकि राजधानी क्या है? गजनी। तो महमूद बना गजनी का शासक। जैसे कुमार पंकज बन जाए दिल्ली का शासक तो कुमार पंकज दिल्ली नाम हो जाएगा, देख रहे हो? तो महमूद गजनी का शासक बना, नाम हो गया महमूद गजनी। 17 बार आक्रमण किए इस आक्रांता ने हमारे ऊपर, 17 बार मेरे प्यारे देशवासियों, 17 बार मेरे लाल लालियों। कितने? 17 बार आक्रमण किए। और लोग कहते हैं कि ये यहाँ का क्यों आता था 17 बार, हार के जाता था? ऐसा नहीं है, इतिहास गलत पढ़ा। ये 17 बार आया लूटपाट मचाने। किस लिए? लूटपाट मचाने। और इसका एक युद्ध बहुत फेमस है 1919 में, 1919 से 1920 के समय में विद्याधर के साथ। किसके साथ? विद्याधर के साथ मेरे प्यारे बच्चों। किसके साथ? विद्याधर के साथ। याद रखिएगा, किसके साथ? विद्याधर। कब? 1919-20 में। किसके? विद्याधर और गजनवी। इसको गजनी को गजनवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गजनवी भी कहते हैं और गजनी भी कहते हैं। विद्याधर और गजनी के बीच में ये युद्ध हुआ और युद्ध का जो है उद्देश्य क्या था? लूटपाट के उद्देश्य से। मैंने बता दिया, महमूद गजनी कभी भारत में राजा बनने नहीं आया, कभी वो शासक बनना नहीं चाहता था। वो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ लूटपाट मचाने आता था, पैसा बटूरा और चल दिया। 17 बार आया है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये लुटेरा नहीं था, ये संगीत प्रेमी था, ये इतिहास प्रेमी था, ये जो है साहित्यकारों को शरण देता था। क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिए। महमूद गजनवी के समय, महमूद गजनी के समय इसका दरबारी इतिहासकार था मेरे प्यारे बच्चों। दरबारी इतिहासकार कौन था? दरबारी इतिहासकार नाम था उतबी। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? उतबी। उतबी किसके समय? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार, जो इसका इतिहास लिखता था उसका नाम था उतबी। इसने किताब लिखी, किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी किसकी पुस्तक है? उतबी की है। क्या नाम है? किताबुल यामिनी। दूसरे नाम से भी जानते हैं तारीख यामिनी। तारीख यामिनी, इसको दोनों एक ही है। कहीं कभी एग्जाम में तारीख यामिनी पूछता है, कभी पूछता है किताबुल यामिनी। आप बता दोगे उतबी की पुस्तक है। और उतबी कौन था? गजनवी का दरबारी इतिहासकार। दो और थे इसके यहाँ। उतबी हमने देख लिया, इसकी पुस्तक किताबुल यामिनी अथवा तारीख यामिनी एक ही बात है। ये इतिहासकार था दरबारी। किसका? गजनवी का मेरे प्यारे बच्चों। किसका? गजनवी का। इससे अलग दो और विद्वान थे इसके पास जो बहुत फेमस थे। वैसे तो कई सारे थे, लेकिन क्वेश्चन जहां से बनता है वही तो बताऊंगा, नहीं तो इतिहास का क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, वो देखो। लेकिन यहां तो मैं जीवन आसान करने आया हूं आपका। क्या? जीवन आसान क्रैक नाउ के साथ। तो फिरदौसी, इसको कहा जाता है पूर्व का होमर। क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर। ये उपाधि थी इसकी, पूर्व का होमर। किसको कहा जाता है? फिरदौसी को। कई बार पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह देगा कि पूर्व का होमर किसको कहा जाता है, अथवा पूर्व का होमर की उपाधि किसकी थी? तो फिरदौसी की थी पूर्व का होमर। इसकी पुस्तक कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों? शाहनामा। क्या है इसकी पुस्तक का नाम? शाहनामा। ये पुस्तक याद रखेंगे। किसकी है? शाहनामा, फिरदौसी की। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो अति महत्वपूर्ण है और जो आउट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आता ही आता है, आउट क्वेश्चन, अल बरूनी। अल बरूनी गजनवी के समय 11वीं सदी में भारत आया था। मैं अल बरूनी किसके समय भारत आया था पूछा जाता है, तो ये गजनवी के साथ आया था। किसके साथ? गजनवी के साथ भारत आया। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। इसने भारतीय पुराणों का अध्ययन किया। किसने? अल बरूनी ने। अल बरूनी ने। इसकी पुस्तक थी किताब रेहला। ध्यान रखिएगा, अल बरूनी बहुत फेमस व्यक्ति है। तहकीक हिंद, तहकीक हिंद इसकी पुस्तक है। तहकीक हिंद याद रखिएगा, तहकीक हिंद इसकी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तहकीक हिंद, दोनों एक ही बात लिख गई है। ये पुस्तक कौन सी है? अरबी भाषा में है। इसकी पुस्तक आपने याद रखनी है तहकीक हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अल बरूनी की, ये ध्यान रखेंगे। तहकीक हिंद है इसकी पुस्तक और अरबी भाषा में ये लिखी गई है। किसमें? अरबी भाषा में मेरे प्यारे बच्चों। आपसे दो बात पूछेगा अल बरूनी की पुस्तक तो तहकीक हिंद, और इसकी भाषा क्या है तहकीक हिंद की? तो अरबी भाषा है। कौन सी भाषा है? अरबी भाषा है। एक बात और, अगर भूले तो उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा, ये बात नहीं भूलनी है। गजनवी जो है, गजनवी जो है, इसके जो सिक्के थे, गजनवी के जो सिक्के थे, ध्यान रखिएगा, उसमें संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के। संस्कृत मुद्रा लेख, कौन से? संस्कृत के मुद्रा लेख थे, चांदी के सिक्के, और दूसरी तरफ अरबी भाषा लिखी हुई थी। एक तरफ संस्कृत, एक तरफ अरबी। तो देख रहे हो किस तरह भारत का और अरब का समामेलन कर दिया इसने सिक्कों पे। तो ध्यान रखिएगा, गजनवी, भूलेंगे तो उड़ा दूंगा, याद रखना है। संस्कृत मुद्रा लेख
पहली बार संस्कृत मुद्रा लेख पूछेगा कि किसके सिक्कों पे एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख और दूसरी तरफ अरबी भाषा लिखी रहती थी। तो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के इसने जारी किए, जिसपे एक तरफ अरबी दूसरी तरफ संस्कृत थी। महमूद गजनवी के बारे में इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है, इतनी बात याद रखी तो जीवन आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी से क्या क्या फैक्ट्स बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। मोहम्मद गौरी मेरे प्यारे बच्चों, पूरा नाम था इसका सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था पूरा? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था। इसका भारत पर पहला आक्रमण याद रखिएगा, इसने पहला आक्रमण किया है मुल्तान पे। कहां किया है? मुल्तान पे। पूछ लेता है मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कहां हुआ? मुल्तान में हुआ मेरे बच्चों, 1175 में। मेरे प्यारे बच्चों कहां? 1175 में, मुल्तान में। और फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रयास, एक और महत्वपूर्ण काम इसने कर दिया। 1178 में गुजरात पे आक्रमण कर दिया। कहां? गुजरात पे। और ऐसा घसीट के मारा इसको भीम द्वितीय, जिनको कहते हैं मूलराज द्वितीय, उन्होंने ऐसा कूटा इसको, भगा दिया 1178 में। और भूल गया कुछ समय के लिए कि किस तरीके से जो है आक्रमण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पहला आक्रमण मुल्तान पे और दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पे। और वहां थे राजा मूलराज द्वितीय, जिनको कहते हैं भीम द्वितीय। और भीम तो आप जान रहे हैं ना, भीम ऐसा मारा पटक के कि हार गया गौरी और भाग गया। ध्यान रखिएगा कब हुआ है? 1178 में मेरे प्यारे बच्चों। कब? 1178। भूल नहीं सकते आप, याद रखना पड़ेगा। फिर इसके तीन महत्वपूर्ण युद्ध बहुत फेमस हैं, तीनों युद्ध याद रखने हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? ये डेट, ये क्वेश्चन आउट है मेरे प्यारे बच्चों। तराइन के तीनों युद्ध याद होने चाहिए। पहला हुआ 1191 में। कब हुआ? 1191 में पहला पृथ्वीराज के साथ पराजित। तो तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज के साथ, उसमें कौन पराजित हुआ? गौरी पराजित हो गया। और पृथ्वीराज ने कहा कि जा धन्नो जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन माना नहीं गौरी, हार के कारण जो है अंदर से बहुत क्रोधित हुआ और अंदर ही अंदर जो है जलने लगा। और फिर आया लौट के 1192 में। और इस बार इसने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हमारे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया कि 4 बाण 24 इंच अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर चौहान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान पृथ्वीराज रासो। तो ध्यान रखिएगा, 4 बांस 24 इंच अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, जो मारा तीर कर दिया काना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज से पराजित हुए हैं ये गौरी 1191 में। और 92 में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो 91 में गौरी हारा और 92 में पृथ्वीराज चौहान हार गए। फिर 2 साल बाद गौरी ने जो है 1194 में चंदावर का युद्ध किया और चंदावर में जयचंद को पराजित किया। वो जयचंद जिसको माना जाता है कि पृथ्वीराज गौरी को हराने में जयचंद का योगदान था। और ये बहुत इतिहास है, जब डिटेल में पढ़ाऊंगा। इनकी बेटी से पृथ्वीराज चौहान ने भागकर शादी की, वो अलग चीज है, इसलिए जयचंद नाराज हो गए थे पृथ्वीराज चौहान से। पर इन्होंने जो है जयचंद ने गौरी का जो है सपोर्ट किया, लेकिन फिर गौरी ने इनको भी हराया 2 साल बाद 1194 में। चंदावर का युद्ध, कौन सा? चंदावर का युद्ध। और बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है ये युद्ध, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, कब हुआ, दोनों पूछता है। 1194 में हुआ, किसके बीच? जयचंद और गौरी के बीच। कौन जीता? गौरी जीत गया। कौन जीत गया? गौरी जीत गया। और बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है ये, क्योंकि जयचंद पावरफुल था और अकेले गौरी ने हराया, जबकि पृथ्वीराज चौहान को हराते समय जयचंद का सहयोग था गौरी को, और इस समय किसी का सहयोग नहीं था गौरी को। जयचंद को पराजित कर दिया 1194 में। इसका एक दास था, है ना, ध्यान रखिए। गुरु तो गुरु, चेला और जो है बहुत बड़ा निकला। गुरु जो है गुड़ तो चेला मिश्री, ये वाली बात हुई। इसका एक दास था इसका बख्तियार खिलजी। नाम सुना होगा बख्तियार खिलजी, बहुत जो है राक्षस प्रवृत्ति का ये आदमी। इसने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया मेरे दोस्तों। इस बख्तियार खिलजी ने 1202 में बिहार पे विजय प्राप्त की, और सोच भी नहीं सकता था, ना गौरी सोच पाया, ना गजनवी सोच पाया कि बंगाल और बिहार भी जीता जा सकता है। और इसके दास ने, गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने ये जो है सुगम कर दिया कार्य, और इसने 1202 में बिहार पे विजय प्राप्त कर ली और हमारी सारी संपत्ति को जला के राख कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी लाइब्रेरी में सब जला गया ये आदमी, बख्तियार खिलजी, नाम याद रखिएगा। फिर 1204-5 में इसने बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया, और बंगाल पे आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण सेन यहाँ के शासक थे जब इसने बंगाल पे आक्रमण किया है। कौन थे? लक्ष्मण सेन। सेन वंश का इस समय यहाँ पे जो है शासन चल रहा था, ध्यान रखिएगा, जब इसने बंगाल पे आक्रमण किया। पूछ लेगा कौन शासक थे, तो लक्ष्मण सेन शासक थे मेरे प्यारे बच्चों 1204-5 में।
गौरी के समय पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लेता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख और दूसरी तरफ अरबी, किसकी? गजनवी की। वैसे ही गौरी के समय में आपको क्या याद रखना मेरे प्यारे बच्चों? सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति। क्या? सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था। देख रहे हो, ये सब क्या प्रयास है? ये दिखाने का कि हम भारत के जो हैं सच्चे समर्थक हैं और सच्चे जो हैं भारत के वेल विशर हैं, अच्छा चाहते हैं। तो एक तरफ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को दिखा के जो है जुड़ने का प्रयास हो रहा है, दूसरी तरफ कलमा गुदवाया जा रहा है, और कलमा जो गुदवाया गया वो अरबी भाषा में था। कौन सी में? अरबी भाषा में। पूछ लेता है कि जो कलमा था वो किस भाषा में था मेरे लाल लाल, यो तो बता दीजिएगा। अरबी भाषा में था। ये हो गया गौरी से महत्वपूर्ण फैक्ट्स, और इतनी ही आज हम वीडियो रखेंगे। इसके आगे फिर हम पार्ट 2 शुरू करेंगे इसी का। इसी तरह सल्तनत देखा जाएगा, मुगल देखा जाएगा, और सारा जीवन आसान कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ताकि हम पहुंचे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।